ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। और आज बाबा ने सुख की परिभाषा बताई है। हम्म सुख घनेरे कब मिल सकते हैं। हम्म दूसरी बात, बाबा ने इस पतित दुनिया को पावन कौन बनाता है, हम मनुष्य को भी पावन कैसे बनाता है, इसलिए बाबा ने उसका भी डेफिनेशन बताया है। तो बाबा बोलते हैं कि बाप, तुम्हें दुख घनेरे में तुम फंसे थे, अपार दुखों में फंसे, दुखों की दुनिया में थे, तो तुमको अपार सुख घनेरे देने बाप आया है इस संगम पर। तो हमको बाबा की पहचान मिली, बाबा ने खुद का अपना परिचय दिया। इसलिए बाबा बोलते हैं कि तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, अपार सुख पाते हो, बाप तुम्हें अपार सुख देता है और तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता है। ये जो तमो प्रधान से सतो प्रधान की बात है पाल भाई, बाबा बोलता है मैं एक ही हूँ ऐसा, मैं रिजर्व में रहता हूँ। अगर मैं भी पुनर्जन्म में आ जाऊं तो तुमको कौन पतित से पावन बनाएगा, कौन काले से गोरा बनाएगा। तो नई दुनिया की स्थापना कैसे होगी फिर, सारी बाबा भी जन्म ले लेगा। तो इसलिए बाबा बोलता मैं इस कलयुगी माना इस संसार में जन्म नहीं लेता हूँ, मैं रिजर्व में रहता हूँ। और जब ये कलयुग का अंतिम समय आता है, संगम पर बाबा आके फिर से हमको कर्मों की गुह्य गति को समझाता है, पूरे 84 जन्म का ज्ञान देता है, फिर से हम आत्माओं को काले से गोरा बनाता है। इसके आधार पर आज पूरी मुरली पाल भाई। फिर बाबा बोलता है कि जो पवित्रता का जो सुख शांति की जननी बोलते हैं, तो ये बाबा हमको देता है। इसीलिए बाप का रिकॉर्ड रखना है और बाबा बोलता औरों की भी सेवा करनी है, पवित्र बनाने की। ये भी बाबा ने खास आज बोला है। और सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञान को भी बुद्धि में रखना है। तो बुद्धि में रखते हुए देवता बनने की सेवा, बनाने की सेवा करनी, सबको खुद भी बनना है, औरों को भी बनाना है। तो बाबा ने सेवा का भी इशारा दिया है, खुद को सतो प्रधान बनाने की भी धारणा दी है। और दूसरी बात, बाबा ने अपने बारे में ही बताया है और कैसे पूरे फिर मुरली के अंदर बाबा ने पूरा समझा है भक्ति मार्ग, कैसे काला गोरा कृष्ण का भी बातें बताई बाबा ने। ये सब बहुत सारी बातें बाबा ने डिटेल में बताई है। तो आप थोड़ा आज की मुरली डिटेल बताएंगे पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 16 अक्टूबर 2024 की मुरली को रिवीजन कर रहे हैं जी। आज बाबा ने खास बोला है, मीठे बच्चे तुम माता पिता के सम्मुख आए हो। शिव बाबा हमारा माता भी है तो पिता भी है जी। क्या करने के लिए आए? अपार सुख पाने के लिए। बिल्कुल। बाप तुम्हें घनेरे मतलब बहुत अति दुखों से निकाल जी, अति सुखों में ले जाते हैं। बिल्कुल। अथाह दुख से निकाल करके अथाह सुख में ले जाते हैं जी। तो पाल भाई, जो बाबा इतना हमें सुख देता है, ये हमारा भाग्य हमको सदा याद रहना चाहिए। नहीं, बिल्कुल रहना चाहिए। वही तो स्मृति और विस्मृति का ही तो खेल है। ये इतना बड़ा भाग्य भगवान ने दिया है, स्मृति और विस्मृति का ही खेल है जी। बाबा ने कहा तुम अभी समझते हो हम उस परम पिता परमात्मा माता पिता के सामने बैठे हैं। हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हैं जी। बाप को भी जान लिया, बाप द्वारा सारे सृष्टि चक्र को भी समझ लिया। हम पहले घनेरे सुख में थे, फिर दुख में आए। यह भी नंबर 1 बार हर एक की बुद्धि में रहता है। स्टूडेंट को सदैव याद रहना चाहिए, परंतु बाबा देखते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसलिए मुरझा जाते हैं। छुई मुई अवस्था हो जाती है। बाबा बोलता है वो जो छुई मुई का पौधा आता है ना, हाथ फेरो तो मुरझा जाता है जी, माया वार कर लेती है। वह जो खुशी होनी चाहिए वो नहीं रहती। इसलिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का बाबा ने जो ज्ञान समझाया है, बाप को भी जान लिया है, वो सदा स्मृति में रहेगा तो हम खुशी में रहेंगे, बाबा ने कहा जी। फिर बाबा ने कहा बाप रिजर्व में रहता है। अगर वो रिजर्व में न रहे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान कौन बनावे, बराबर। काला से गोरा कौन बनाए। इसलिए बाप जो है क्या करता है, ड्रामा अनुसार रिजर्व में ही रहते हैं, उनका पार्ट ही ऐसा है। तुमने कितना समय पुकारा तब वह भी बाप ने बताया है जी। द्वापर से पुकारना शुरू किया है, बहुत समय के बाद तुमने पुकारना शुरू किया, बाबा ने कहा जी। समझ में आया?
ऐसे नहीं द्वापर से पुकारना शुरू किया है, नहीं, बहुत समय के बाद तुमने पुकारना शुरू किया है। तुमको तो बाप सदा सुखी बनाते हैं, अर्थात सुख का वर्षा बाप दे रहे हैं। समझ में आया? फिर बाबा ने कहा देवताएं सदा सुखी क्यों हैं? पवित्रता के कारण। पवित्रता के कारण उनकी चलन सुधरी हुई है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति है जी। बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषार्थ करते हैं सुख घनेरे पाने के लिए। इन लक्ष्मी नारायण को सबसे जास्ती सुख घनेरे हैं। मुख्य है पवित्रता की बात। पवित्रता के सिवाय पीस प्रॉस्पेरिटी मिल नहीं सकती। सुख शांति की जननी कहते हैं ना उसको, पवित्रता को। इसमें चलन बहुत अच्छी चाहिए। मनुष्य की चलन सुधरती है पवित्रता से जी। पवित्र है तो उनको देवता कहा जाता है। तुम यहाँ आए हो देवता बनने के लिए। क्यों आए हैं? देवता बनने। देवताएं सदा सुखी थे, मनुष्य कोई सदा सुखी हो न सके। सुख होता ही है देवताओं को। इन देवताओं की ही हम पूजा करते थे क्योंकि ये पवित्र थे देवताएं जी। सारा मदार है पवित्रता पर। विघ्न भी पवित्रता में ही पड़ता है। शुरू में यज्ञ में कितना विघ्न पड़ा पवित्रता के कारण जी। चाहते हैं दुनिया में पीस हो, बाबा कहते हैं सिवाय पवित्रता के पीस कभी हो ना सके। पाल भाई इस विद्यालय से अगर पवित्रता का सब्जेक्ट हटा दिया है ना तो यह भीड़ मच जाएगी। जगह नहीं मिलेगी यहाँ। लेकिन ये जो धारणा है बाबा ने जो रखी है ना, इसी यही आधार है। पवित्रता ही तो मुख्य है जी। क्योंकि कई बार बाबा ICS का एग्जाम देता है ना, ICS में कितने सारे एग्जाम में बैठते हैं, पास थोड़े होते हैं, थोड़े पास होते हैं। IAS उस समय था नहीं, ब्रह्मा बाबा जब थे उस समय ICS था। तो ICS बोलता है बाबा, इंडियन सिविल सर्विस जी। तो बाबा ने कहा सिवाय पवित्रता के सुख शांति कभी हो ना सके। पहली मुख्य है ही पवित्रता की बात। पवित्रता से ही सुधरी हुई चलन होती है। पतित होने से फिर चलन बिगड़ती है। समझना चाहिए अब हमको फिर से देवता बनना है तो पवित्रता जरूर चाहिए। देवताएं पवित्र है तब तो अपवित्र मनुष्य उनके आगे माथा टेकते हैं। मुख्य बात है ही पवित्रता की। पुकारते भी ऐसे हैं, पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। इन पर जीत पाने से ही तुम पवित्र बनेंगे। अंडरलाइन जी। काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। इस पर जीत पाने से ही तुम पवित्र बनेंगे। काम पर जब तक जीत नहीं पाएंगे संकल्प से, बोल से, कर्म से, तब तक पवित्र नहीं बनेंगे। तुम जब पवित्र सतो प्रधान थे तो शांति थी, सुख भी था। तुम बच्चों को अब याद आई है, कल की तो बात है। तुम पवित्र थे, अथाह सुख शांति सब कुछ था। अब फिर तुमको या लक्ष्मी नारायण बनना है। इसमें मुख्य बात है संपूर्ण निर्विकारी बनना। तुम्हारी बुद्धि में है सतयुग में यह देवता थे। भल सूरत तो मनुष्यों के, परंतु उन्हों को देवता कहा जाता है जी। वहाँ है संपूर्ण सतो प्रधान, कोई भी खामी वहाँ होती नहीं, हर चीज परफेक्ट होती है। बाप परफेक्ट है अर्थात संपूर्ण है। तो बच्चों को भी परफेक्ट बनाते हैं, आप समान बनाते हैं। योग बल से तुम कितने पवित्र ब्यूटीफुल बनते हो। यह मुसाफिर तो एवर गोरा है जो तुमको सावरे से गोरा बनाते हैं। वहाँ नेचुरल ब्यूटी होती है। कहाँ? सतयुग। वहाँ खूबसूरत बनाने की, ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं रहती। सतो प्रधान होते ही है खूबसूरत, वही फिर तमो प्रधान होने से काले हो पड़ते हैं। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, स्वदर्शन चक्र की तो देवताओं को दरकार नहीं। वह क्या करेंगे शंख आदि। स्वदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण हो, शंख ध्वनि भी तुमको करना है। जब आत्मा संपूर्ण बन जाएगी तो फिर यह शरीर पतित नहीं रहेगा। बाबा ने कहा आत्मा संपूर्ण बन जाएगी तो पतित शरीर नहीं रहेगा। फिर जाकर पावन शरीर लेंगे। यह तो पावन शरीर हो न सके, यहाँ तो पावन शरीर हो न सके। पावन शरीर तब हो जब प्रकृति भी सतो प्रधान हो। नई दुनिया में हर एक चीज सतो प्रधान होता है। बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको एकदम हल्का बना कर ले जाएंगे। माथा होना, हल्का होने से फिर चुस्त हो जाते हैं। तुमको बाबा बिल्कुल हल्का कर देते हैं, सब दुख दूर हो जाते हैं। अभी तुम सबका माथा बहुत भारी है, फिर हल्के शांत सुखी हो जाएंगे बाबा बोलता है। फिर बाबा ने कहा आज देवताओं का मर्तबा के बारे में बोला। स्कूल में भी कोई संपूर्ण कोई अपूर्ण होते हैं, फर्क दिखाई पड़ता है। डॉक्टर माना डॉक्टर, परंतु कोई की पगार बहुत कम, कोई की बहुत जास्ती होती है। वैसे ही देवताएं होते हैं, परंतु मर्तबे का फर्क पड़ जाता है। देवताएं तो देवता ही होंगे, परंतु मर्तबा का फर्क पड़ेगा बोलता है। बाबा ने हाँ देवताओं की माला फेरते हैं या तुम्हारी फेरते हैं। माला देवताओं की है या तुम्हारी है बाबा बोलते हैं।
देवताओं की नहीं कहेंगे, यह ब्राह्मण ही है जिनको बाप बैठ पढ़ाते हैं। ब्राह्मण से तुम देवता बन जाते हो, अभी पढ़ते हो, फिर वहां जाकर देवता पद पाते हो। माला तुम ब्राह्मणों की है, जो तुम बाप द्वारा पढ़कर मेहनत कर फिर देवता बन जाते हो। बलिहारी पढ़ाने वाले की है। तो पाल भाई, बाबा ने आज मुरली में कहा कि बाप समान परफेक्ट बनना है। वो माना किन किन बातों में परफेक्ट बनना है? माना सबसे पहला बात तो बोला ना, प्यूरिटी के ऊपर ही बोला। मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। इस बाबा लास्ट में ब्रह्मा बाबा ने क्या महामंत्र दिया हमको? निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। ये 3 शब्द। हमको निराकारी अवस्था में जाना है तो निरहंकारी और निर्विकारी बनना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये परफेक्शन का बताया बाबा। अगर निर्विकारी बन जाएगा तो निरहंकारी बन जाएगा। पहली बात तो निर्विकारी बनना है। नहीं, दोनों बातें हैं। जैसे कल का वरदान था, स्लोगन था ना, करन करावन हार बाप याद रहे तो मैंपन नहीं आ सकता। निमित्त भाव रहता है तो निर्विकारी और निरहंकारी दोनों चीज चाहिए जी। निर्विकारी तो आप 5 विकार से मोटे मोटे से बन जाते हैं, लेकिन मैंपन, मेरापन, मेरी विशेषता, मेरा गुण, मैं ही कर सकता हूँ, इसमें आपको निरहंकारी बनना पड़ेगा। उसके लिए बाबा करवा रहा है। मोटे विकार खत्म हो जाते हैं, लेकिन मैं, नाम, मान, शान, उसको आपको अपने आप को निमित्त समझना, रॉयल रूप की माया बोलते हैं, सूक्ष्म जी। तो बाबा ने कहा फिर जब तुम देवता बन जाते हो वहां तुमको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की नॉलेज नहीं होगी। अभी तुम ब्राह्मणों को ही पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान मिलता है और कोई को ज्ञान नहीं मिलता। तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। बाबा ने कहा बाप तुमको कितना ऊंचा बनाते हैं, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, यह भी ड्रामा में नूद है। बाप कहते हैं मैं अगर आशीर्वाद दूं फिर तो सबको देता रहूं। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ, पढ़ाई से ही तुम्हें सब आशीर्वाद मिल जाती है। आयु भी बड़ी हो जाती है, सतयुग में पुत्र भी मिल जाते हैं, बढ़िया पुत्र मिल जाते हैं। आयुष्मान भव, पुत्रान भव, संपत्तिवान भव, 3 तो वरदान सब कुछ हो जाता है 21 जन्म के लिए। बाबा ने कहा जैसे बाप परफेक्ट है ऐसे स्वयं को परफेक्ट बनाना है, पवित्रता को धारण कर अपनी चलन सुधारनी है, सच्चे सुख शांति का अनुभव करना है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रख ब्राह्मण को देवता बनाने की सेवा करनी है। अपने ऊंचे भाग्य को कभी भूलना नहीं है। आज बाबा ने कहा कई बच्चों को सेवा का मौका नहीं मिलता है तो अवस्था में हलचल आ जाती है। उसके लिए आज वरदान में बाबा ने बोला है धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। सेवा का उमंग रखना बहुत अच्छा है, लेकिन यदि सरकमस्टांस अनुसार सेवा का चांस आपको नहीं मिलता है तो अपनी अवस्था गिरावट व हलचल में ना आए। समझ में आया जी? सेवा का उमंग रखना बहुत अच्छा है, लेकिन यदि सरकमस्टांस, परिस्थिति अनुसार अगर सेवा का चांस आपको नहीं मिलता है तो अपनी अवस्था गिरावट व हलचल में ना आए। अगर ज्ञान सुनाने का चांस नहीं मिलता है लेकिन आप अपनी धारणा स्वरूप का प्रभाव डालते हो तो सेवा की मार्क्स जमा हो जाती है। बिल्कुल। धारणा स्वरूप बच्चे ही सच्चे सेवाधारी हैं। उन्हें सर्व की दुआएं और सेवा के रिटर्न में प्रत्यक्ष फल खुशी की अनुभूति होती है जी। हमने प्रैक्टिकल देखा है। दादी प्रकाश मणि थी, हमारे दादियां 5-6 दादियां और रहती हैं मधुबन में रहती थी, लेकिन दादी ही सबको टोली खिलाती थी, दादी ही सबको सौगात देती थी, बाकी सब उनके सहयोगी थे। ये नहीं कि हम भी दादी हैं हमको दादी जैसा होना चाहिए, कभी हमारी दादियों ने ऐसा नहीं किया। अपने धारणा स्वरूप द्वारा सेवा किया। प्रैक्टिकल में दादियों के जीवन से ये चीज हमने देखा है जो आज का वरदान है जी। बिल्कुल। आज का स्लोगन है सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी कर लो तो रूहानी मौज में रहेंगे। सच्चे दिल से जी। दादी जान की बोलती थी ना सच्चाई सफाई, सच्चे दिल पर साहब राजी, हर श्रीमत कर कहे हाजी, एक बाबा दूजा न कोई, वादे के पक्के पक्के है, गीत भी है एक। तो सच्चा दिल है तब दाता विधाता वरदाता को राजी कर सकेंगे और रूहानी मौज में रह सकेंगे। बिल्कुल। ठीक है भाई साहब, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।